व्हाट्सअप गाइस, मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है। कांग्रेस आचार्य अब सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने पर उतर आए हैं। अरे भैया यार, क्या मामला चल रहा है देखते हैं। ये मुद्दा तो पूरा पॉलिटिक्स हो चुका है अब। 1 2 3 गो। राम मंदिर के लिए कौन सी मेहनत की योगी जी ने, बताओ। राम बता दो, मंदिर आज सब जनता यहाँ पर खड़ी है और चैनल के माध्यम से भी देखने वाली है। बता दो कौन सी मेहनत की, बता दो कौन सी मेहनत की, बता दो ना। आप बता दो। आपने कहा ना कि उन्होंने मेहनत की, हमने तो नहीं कहा। मैं तो देखता था कि वो भाई आपने बताया, आपने ये कहा कि उन्होंने मेहनत की, तो आप बताइए, सिद्ध करिए कि क्या मेहनत। सही सवाल है बाबा जी का, उड़ता तीर वाला, कि योगी बाबा ने राम मंदिर के लिए क्या किया। तो शंकराचार्य जी, कांग्रेस आचार्य जी वही किया है जो मौनी अमावस्या के दिन आप कह रहे हो कि जो भी गड़बड़ हुआ, जो हमको स्नान नहीं करने दिया गया, वो सारी गलती योगी की है। तो वैसे ही राम मंदिर फैसला आने के बाद जो लोग कहते थे कि खून की नदियां बहेंगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। एक पत्ता भी नहीं हिला, मंदिर बनकर तैयार भी हो गया और लोग दर्शन करने जा भी रहे हैं। देश में ऐसे बहुत सारे फैसले हो जाते हैं लेकिन वो लागू नहीं हो पाते। लागू करवाने के लिए एक जिगरा होना चाहिए और जिगरा जो सिस्टम में बैठा है उसके पास होना चाहिए। बाबा के पास था, इसीलिए सब हो गया आसानी से। यही उनका काम था और यही उनकी जिम्मेदारी थी। उनकी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि वो हथौड़ा लेकर वहाँ पत्थर लगाते। अगला जो मेला होगा, अभी तक बता दे रहे हैं कि आप लोग आएंगे उस समय मेला लगा भी नहीं पाएंगे, होगा संघर्ष जो होना होगा। इसलिए पहले से बता के करना ठीक रहता है। चलते मेले में कोई निर्णय डालना ठीक रहता है, इसलिए अभी हम किसी जनता को कुछ नहीं कहते। कांग्रेस आचार्य जी, आप गलत आदमी को धमकी दे रहे हो। अरे उनको धमकी नहीं दिया करते। ऐसे ही तौकीर रजा भी काफी दिनों से धमकी खेल रहा था। क्या हुआ उसके साथ आप सबको पता है। आप अपने ईगो के चक्कर में वहाँ के जनता को परेशान करना चाहते हो। आपको नहीं आना है, आप मत आओ। आपको राजनीति करनी है, आप राजनीति करो, नेता बन जाओ, सीएम बन जाओ। लेकिन जनता तो आएगी, मेला तो लगेगा ही और बाबा ही लगवाएंगे। मिल गया, इसके मन में था, मान लो राजनीति का ही कीड़ा था, तो मुख्यमंत्री का पद इसको मिल गया तो कम से कम महंत का पद छोड़ देता। ना छोड़ता तो कम से कम कार्यकारी महंत बना देता, ताकि मठ की गतिविधियां तो ना रुकती। लेकिन दोनों पदों पर बैठा हुआ है, जबकि दोनों विरुद्ध प्रकृति के पद हैं। कैसे संभालता होगा? संभव ही नहीं है संभाल पाना। निश्चित रूप से नाइंसाफी हो रही है किसी एक पद के साथ। आपको उनके पद की बड़ी चिंता है कि वो यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं। अपना आप नहीं देख रहे हो कि आप कहीं के नहीं हो। आप खुद ही स्वघोषित शंकराचार्य बने घूम रहे हो। कोर्ट ने भी रोक लगा रखी है। अगला इंसान मठ में था, उसके बाद वो जनता के वोट से सीएम बना है, स्वघोषित सीएम नहीं है। वो कह रहे हैं कि हाँ शंकराचार्य जी गलत है। अच्छा, राम भद्राचार्य कौन अच्छा किए हैं दंड लेकर के? हमारे यहाँ खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, ब्राह्मण अंग भंग हो तो उसकी पूजा नहीं होती। तुम जगत गुरु बने हो, ये कौन सा तरीका है? कह रहे हैं कि हम पैदल जाते हैं स्नान करने। वो अरे वो पैदल जाए, छिड़ा के जाए, कंधे बजाए, तिरथी बजाए, किथी बजाए, हाथी बजाए, घोड़ा बजाए, गधा बजाए, हमसे मतलब नहीं है तुम कैसे जाते हो। लेकिन हमारी संतुष्टि है, हम पालकी से जा रहे हैं, तुम्हें कौन सी? अरे आकर के भी तो कह सकते थे कि स्वामी जी मैं क्षमा चाहता हूँ, आप इसका त्याग कर दीजिए और हमारे साथ आप पैदल चलिए, हम आपको सम्मान स्नान करा के वापस लाएंगे। यही कहा गया था, प्रशासन की तरफ से हाथ पैर जोड़े भी गए थे कि आप पैदल जाकर स्नान करिए। अभी वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ये जो सारी नौटंकी हुई है, ये राजनीतिक प्रेरित है। सबको पता है कि इस प्रकार से करो और हिंदुओं में जो भी मठाधीश हैं, बाबा हैं, उन सबको दो फाड़ में कर दो। एक उनके सपोर्ट में बोले, एक उनके सपोर्ट में बोले। इन सब लोगों ने राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है इसको और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। बाकी पार्टियां मजे ले रही क्योंकि वो यही तो चाहती ही थी। मैं कहूँगा कि कृपया वापसी मार्ग लिखा हुआ देखें, इनको वापसी मार्ग को कवर करें आप लोग। पूरा वापसी मार्ग के ऊपर पालकी खड़ी हुई है इनकी और 1 घंटे से खड़ी हुई है। हम इन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चूंकि ये साधु हैं, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग कृपया करके वापसी मार्ग को खाली कर दें ताकि पब्लिक जा सके। आपकी जान की कीमत, हमारी जान की कीमत और एक बच्चे की जान की। यहीं से शुरू हुआ था, यहीं पुलिस ने समझाया था। आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि पीछे लाखों की भीड़ है। ये वहां से पैदल चले गए होते तो मामला शांत हो गया हो। लेकिन कांग्रेस आचार्य को तो आपने देखा ही होगा, बिहार इलेक्शन में भी ये गठबंधन कर रहे थे ओवैसी के पार्टी से गौरक्षा के लिए। तो ये फेम के भूखे तो रहते ही हैं। ये आसानी से स्नान करके कैसे जा सकते थे? चोरी के खिलाफ कानून बनने से किसे दिक्कत होगी? जो चोर होगा। अत्याचार के खिलाफ कानून बनने से कौन तिल मिलाएगा?
जो अत्याचारी होगा। भेदभाव रोकने वाले कानूनों का विरोध कौन करेगा? जो स्वयं भेदभाव करता होगा। अगर कोई कानून किसी वर्ग या किसी समूह के सम्मान को बचाने के लिए बनाया गया है तो इसमें दिक्कत क्या है? देशवासियों के आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला ये कानून देश हित में है और इस कानून के खिलाफ बोलने वाले लोग देश हित के खिलाफ बोल रहे हैं। चलो जी, मोदी जी ने कम से कम एक बार तो इस खलीफा को संतुष्ट कर पाए। संतुष्ट करना बहुत मुश्किल होता है इन जैसियों को, कि जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं, देश के सपोर्ट में नहीं है। अगर खलीफा भौजी वो देशद्रोही हैं, वो देश के साथ नहीं हैं, ये साबित कौन करेगा? क्योंकि तूने जो बयान दिया था सेना पर, उस पर तो तू साबित करने के लिए रोज थाने जाती है। तेरे को तो अपना पक्ष रखने का मौका भी मिल रहा है, लेकिन यूजीसी में सामान्य वर्ग को मौका ही नहीं मिल रहा है। तकलीफ सिर्फ इसी बात की है। प्यारे साथियों, अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर SC ST OBC के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के। मोदी जी ने उड़ता तीर नहीं, सीधा बांस ले लिया है, और ऐसा बांस कि ना उसे आगे डाला जा सकता, ना उसे पीछे से निकाला जा सकता है। यूजीसी में बदलाव को ना तो किसी सवर्ण ने मांगा था और ना ही SC ST के लोगों ने। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी टिप्पणी भर की थी कि एक कानून बनना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने तो समानता के चक्कर में सामान्य इस पे बहुत वर्ग लोग को बोल ही रहे लपेट दिया, आपस में लड़ाने को मजबूर कर दिया। पिछले वीडियो में मैं दिखाया भी था एक बंदे की वीडियो कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो बाद में बाहर आकर क्या बनेगा। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% OBC SC ST बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। क्योंकि तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ? हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से विश्वास करें। वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश के यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहां गुरुकुल हो, जहां जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही है, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा करो। डायन, इसे हक नहीं छीनना बोलते हैं, दूसरे का हक। बाकी इस डायन की बात आप सुनो, ये जो जहरीली सोच है इसके अंदर कि 1000 साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसका बदला ये आज लेना चाहती है। और इसी सोच की अगर बच्चियां, लड़के, लड़कियां जो भी हों, स्टूडेंट अगर किसी यूनिवर्सिटी में होंगे तो अपने बदले के लिए इस कानून का सहारा लेकर क्या करेंगे। ये RJD की प्रवक्ता है, शायद कंचना यादव, ऐसे ही कुछ इसका नाम है, और इसके बयान को सुनकर, इसकी नफरत को देखकर हम तो यही कहेंगे कि RJD में जितने भी सवर्ण समाज के नेता मंत्री हैं, आप पानी चुल्लू भर खोज लीजिए, बाकी आपको पता आगे क्या करना। अभी सुनवाएंगे वंदे मातरम, आपको सुनिए, खड़े होकर सुनना पड़ता है ना। हाँ, वंदे मातरम ले आई, आखिरी हम वहीं सुन करके तब जाएंगे, कोई जाएगा नहीं वंदे मातरम बिना सुने। जिसको जाना अभी चले जाओ। जनगण मन सुनेंगे हम लोग, नहीं जनगण मन सुनेंगे। क्या करेंगे, जनगण मन सुनेंगे। यहाँ भाई की देशभक्ति एक बार तो जग गई थी कि नहीं नहीं, अब वंदे मातरम तो बजेगा ही, और जिसको नहीं सुनना है वो बाहर चले जाओ। लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ कि अगर ऐसा हुआ तो हम वंदे मातरम सुनने के लिए अकेले ही बचेंगे। इन्होंने फौरन वापस ले लिया अपना फैसला, देशभक्ति जाए भाड़ में। अब तो जनगण मन गड़बड़ जाएगी। इन्होंने अपना रंग गिरगिट से भी तेज बदल लिया, और ये कहते हैं कि हम शंकराचार्य को इंसाफ दिलाएंगे, उनके सपोर्ट में रहेंगे। तो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इस पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं।
जगह जगह देश में प्रोटेस्ट सौंड समाज की तरफ से किया जा रहा है। इसमें तमाम लोग भी शामिल हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस पर कुछ बात बनेगी, क्योंकि सरकार चूं तक नहीं बोल रही, और जो बोल भी रहे हैं थोड़ा बहुत फंस जा रहे हैं उनके नेता मंत्री, वो कह रहे हैं कि हमने इस कानून को पढ़ा ही नहीं। यूजीसी का बिल आया है, आपको मालूम होगा, जिसमें सवर्ण के जो लोग हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या उनके जो गार्जियन हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इस पर उनका ये भी कहना है कि इस पर कोई भी सवर्ण सांसद विधायक क्यों नहीं बोल रहा है। देखिए, कोई भी विधायक हो चाहे सांसद हो, सवर्ण बैकवर्ड नहीं होता, वो जनप्रतिनिधि होता है। जिस विधेयक की आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने अभी कोई अध्ययन नहीं किया है, मैं उसको पढ़ लूंगी, अच्छे से समझ लूंगी, तब मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल, ये जननायक हैं, इनके कोई जाति धर्म नहीं होती। जात धर्म सिर्फ जब वोट लेना होता है तभी होता, बाकी ये पढ़ने के बाद अपना बताएंगे कि इनको क्या करना है। ऐसे ही तमाम लोग हैं। ये खबर मीडिया पर भी उतने प्रमुखता के साथ इसके पहले नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे आ रहा है। कुछ लोग इस्तीफा भी दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफे वाली कहानी उल्टी पुल्टी है, इसलिए उस पर अभी कुछ बोलना ठीक नहीं है। इसमें राजनीति भी है, इसमें प्लानिंग भी है, कि मोदी जी ने बांस बहुत ही उल्टा लिया है। तकलीफ उन्हीं को होने वाली है। क्या सोचते हैं दोस्तों आप लोग, क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो इस पे यूजीसी के ऊपर, क्योंकि है मतलब काफ़ी लोग नाराज हैं इस चीज़ से। और एक और चीज़ मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अब जो पॉलिटिकल एंगल वो हो चुका है ना, कि मुझे उस तरीके से नहीं जाने दिया, या फिर वो जो थी, मुझे लगता है कभी भी कोई मेला लगता है भाई, थोड़ा सा हमें देखना चाहिए भाई कितनी जल्दी भगदड़ मच जाती है। आपको याद होगा कुंभ में, कुंभ में एकदम से भगदड़ मच गई थी। हमेशा प्रिकॉशन हर एक चीज़ लेके चलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वीवीआईपी वाली लाइन जो होती है वो तो अलग ही हमेशा रहती है ज़्यादातर। बाकी अगर पुलिस प्रशासन कभी भी कुछ कह रहा है तो मुझे लगता है वो चीज़ तो हमें माननी चाहिए हमेशा, वो चीज़, क्योंकि बाद में जब भगदड़ कुछ हो जाता है ना, सबसे पहले उन्हें पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन की। बाकी अब ये पॉलिटिकल एंगल लेते जा रही है चीज़ें, कि मतलब अब आपको पता ही है कि जो योगी जी की पार्टी के लोग होंगे या योगी जो होंगे वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, और दूसरी पार्टीज के तो अगेंस्ट ही आएंगे, क्योंकि उनको भाई वो सत्ता वाला गेम खेलना है। बाकी इसकी डिटेल में मुझे अभी भी मैं कहूँगा कि हर एक चीज़ अभी भी सामने मेरे नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी करने पाऊंगा। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।